नमस्कार दोस्तों, मैं निमेश जोशी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं मिताली जोशी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, जैसे आपने थंबनेल में पढ़ा था, 3 साल या 30 साल। तो दोस्तों, आज सिर्फ और सिर्फ मैं सच्चाई पे ही बात करूंगा, सही हकीकत पर ही बात करूंगा। शायद कोई लीडर मेरे से नाराज़ हो जाए कि निमेश जी आप ये सब भी बता देते हो सभी को। तो देखो, मेरा काम है सभी को परफेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आज तक कई लोगों के मन में जो डायरेक्ट सेलिंग से अभी जुड़े नहीं हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो कुछ सवाल होते हैं उनके मन में, तो सारे वो आज मैं डाउट क्लियर कर दूंगा। वैसे भी थंबनेल में आपने पढ़ा ही है कि 3 साल डायरेक्ट सेलिंग में देना है या पूरी ज़िंदगी, मतलब कि 30 साल आपको नौकरी में देना है। मैं यहाँ पर कोई नौकरी को पुट डाउन करने ना आया हूँ, ना ही डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट करने आया हूँ। सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर पे आज हम बात करेंगे। तो देखो दोस्तों, अगर आपको डिसीजन लेना है तो कुछ कंपैरिजन तो पहले जानना पड़ेगा कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जैसे मैंने बताया, सारे फैक्ट्स पे ही बात करेंगे। देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हो तो कुछ इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है। सबसे ऊपर सीईओ होता है, फिर मैनेजर होता है, सुपरवाइजर होता है, और आप सबसे नीचे एज अ एम्प्लॉय होते हैं। तो देखो, इसमें कोई थैंक्स बोलने की ज़रूरत नहीं, ये भी एक पिरामिड स्कीम ही है। आप इसी नेटवर्क में काम करते हो, मतलब कि जॉब कर रहे हो। अब आप बोलोगे तो इसमें और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंट क्या है? चार्ट में तो इसमें भी वही सेम दिख रहा है। ऊपर कोई बहुत बड़ा लीडर रहता है, फिर उससे छोटा लीडर रहता है, फिर कोई मिडल वाला लीडर रहता है, और हम भी ये कहीं भीड़ में ही है। हमें भी तो यही जगह पे है जहाँ पर जॉब करते हैं, वहाँ पर यहाँ पर भी हमारी सेम सिचुएशन है। तो जहाँ पर जॉब में इंक्रीमेंट पाने के लिए रोज़ काम करना पड़ता है, रोज़ जाना पड़ता है, वैसे तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली सही सोचा सर। ये कोई रातों रात लॉटरी सिस्टम नहीं है कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे, लखपति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। दोस्तों, यहाँ पर भी सफलता पाने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा। जैसे आप डेली रूटीन 9 से 5 कर रहे हो, यहाँ पर भी एटलीस्ट दिन के 2 घंटे देने पड़ेंगे। तो सिचुएशन तो ऐसे देखा जाएगा तो दोनों जगह सेम है कि आपको काम तो करना पड़ेगा, चाहे यहाँ करो या यहाँ करो, लेकिन काम तो करना पड़ेगा। चलिए एक चार्ट बता देता हूँ जॉब में क्या होता है। जैसे आप लेफ्ट में देख रहे हो, 80% लोग जॉब सिर्फ अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए ही करते हैं। कुछ 15% लोग ऐसे रहते हैं जो कुछ अच्छी खासी अर्निंग कर लेते हैं, जो मैनेजर लेवल पे रहते हैं, मतलब एक बड़ी पोस्ट पे रहते हैं, उनके पास एक हायर एजुकेशन रहता है, करके बड़ी पोस्ट पे है, तो ठीक ठाक कमा भी लेते हैं, थोड़ी बहुत बचत भी कर लेते हैं। और सिर्फ 5% लोग ऐसे होते हैं जो सबसे टॉप लेवल पे होते हैं, जिनकी आमदनी काफ़ी अच्छी होती है। वहीं पर अगर डायरेक्ट सेलिंग या एमएलएम की बात करो तो यहाँ पर भी सेम यही होता है। जुड़ते तो लाखों करोड़ों लोग हैं, बट 80% लोग कभी ग्रो नहीं कर पाते। नेक्स्ट स्लाइड में सारे उसके ऊपर भी चर्चा करूँगा, सिर्फ यहाँ पहले ये एक चार्ट समझ लीजिए। कुछ लेकिन 15% लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम 5 फिगर के ऊपर चली जाती है एमएलएम में। 4% ऐसे भी होते हैं जो 6 फिगर इनकम पे चले जाते हैं, और कुछ ऐसे भी है 1% लोग जो बहुत ही कमा चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मतलब अल्ट्रा रिच कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल है, जैसे जॉब में रहते हैं वैसे यहाँ पर भी सारे एग्जाम्पल तो है ही है। देखिए, अभी आपको पॉसिबिलिटीज़ बताता हूँ। अगर आप जॉब कर रहे हो और आपको हायर लेवल पे पहुँचना है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है। जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो, सिर्फ 1 या 2% चांसेस है वहाँ पर आपको ग्रो होने के लिए। क्यों? पहला पॉइंट, वाई, आपका एजुकेशन बीच में आता है, क्योंकि आप जहाँ पर जॉब कर रहे हो, आप जो डेजिग्नेशन पर हो, वो आपके एजुकेशन के मुताबिक हो। मतलब हायर पोस्ट पे जाना है तो आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, करके आप हायर लेवल पे नहीं जा सकते हो। अब जाना है तो एडिशनल डिग्री लेनी पड़ेगी। अब ये उम्र में आप नहीं कोई कॉलेज अटेंड करने तो जाओगे नहीं। मतलब लिमिटेड नॉलेज है, लिमिटेड एजुकेशन है, करके आप यही 80% कैटेगरी में ज़िंदगी भर पड़े रहोगे। और क्योंकि नॉलेज नहीं है तो लिमिटेड एक्सपर्टीज़ आ गई आपके पास ऐसी कोई एक्सपर्टीज़ भी नहीं है जिसके चलते आप ऊपर ग्रो करो। और मान लीजिए उसमें से कोई, देखो ऐसे भी एग्जाम्पल है बाज़ार में कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी आज लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। बट देखो, आप जहाँ जॉब कर रहे हो, अभी आप समझ लीजिए कि आपको सब आ गया है, आप टोटली एक्सपर्ट हो गए हो फील्ड में, और आप सोच रहे हो कि नहीं, अब मैं अपना खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करूँगा, अब गुलामी नहीं करनी है। अब सबसे बड़ा पंगा कहाँ आता है? इन्वेस्टमेंट। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो बैर मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो भी होना चाहिए आपके पास। तो देखो, ये चारों ऐसे पॉइंट है जिसके चल के आप चाहकर भी यहाँ पर ग्रो होने के चांसेस आपके काफ़ी कम है।
और वहीं पर अगर नेटवर्क मार्केटिंग में देखो, MLM में देखो, तो एजुकेशन में तो मैंने क्रॉस ही कर दिया। यहाँ पर आप कितने पढ़े लिखे हो कोई मायने नहीं कर रहा है, सिर्फ यहाँ पर आपका वर्क एथिक्स काम करता है और आपके ड्रीम काम करता है। आपके पास लिमिटेड नॉलेज है, बट यहाँ पर नॉलेज गेन करने के काफ़ी अच्छे चांसेस है। डेली एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, मीटिंग के थ्रू आप अपना नॉलेज गेन कर सकते हो, कोई अलग से कॉलेज अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड एक्सपर्टीज़ का जवाब क्या है, यहाँ पर सिस्टम आपको एक्सपर्ट बनाती है, आपकी अपलाइन आपको नॉलेज पास ऑन करती है, मतलब हमेशा आप लर्निंग एंड ग्रोइंग मोड में रहोगे। और जहाँ तक बात इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी ज़ीरो लगता है यहाँ पर। जैसे मैंने बताया, यहाँ सिर्फ आपका वर्क एथिक्स काम करता है। तो देखो, तो इसके चलते यहाँ पर ग्रो होने का चांसेस 70 to 80% है। बट मान के चलते हैं कि आप जैसे यहाँ 80% में थे, यहाँ पर भी 80% में ही रह गए, तो अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए कि मान लीजिए यहाँ 10, 15, 20 हज़ार रुपया की आपकी सैलरी आ रही है और यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, और यही 80% में रह गए आप, और एक 5 से लेकर 10 हज़ार के बीच के भी इनकम आ रही है। मैं यही मान के चलता हूँ कि आपने MLM ज्वाइन किया और सक्सेस नहीं हुए, फिर भी एक 10,000 रुपया एडिशनल इनकम, यहाँ पर 8 घंटा देने के बाद जो इनकम आ रही है, सिर्फ देखो उतनी ही इनकम यहाँ 2 घंटा देकर भी आ गए, सिर्फ उतनी, लाखों करोड़ों भूल जाओ, एक 10-15 हज़ार भी आ गए हर महीने, तो वो 10-15 हज़ार आपकी लाइफ में क्या चेंज ला सकता है। मे भी पूरे महीने की सब्जी निकल सकती है, बच्चे का ट्यूशन फी निकल सकती है, स्कूल फीस निकल सकती है, कॉलेज फीस निकल सकती है। समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब। देखो, ये बात थोड़ी कड़वी है, लेकिन सोच के देखो। लोग डर रहे कि मुझे नहीं जुड़ना है, नहीं करना है, लेकिन अगर इतना भी सोच लो कि मुझे ज़्यादा नहीं, एक 5-10 हज़ार रुपया भी यहाँ से आ गया, और उसके लिए करना क्या है, बस डेली के 2 घंटे देने हैं आपको। यहाँ पर आप जहाँ 20,000 रुपये के लिए 8 घंटे दे रहे हो, तो यहाँ 2 घंटे नहीं दे सकते। चलिए, और एक फाइनल चार्ट मैं बता देता हूँ आपको, और फिर वीडियो एंड करूँगा। देखो, डायरेक्ट सेलिंग में पैसिव इनकम होती है, वहाँ पर जॉब में एक्टिव इनकम होती है, मतलब टोटली आपके ऊपर इनकम डिपेंड होती है। यहाँ पर टीम एफर्ट में काम होता है, वहाँ पर आप अकेले जूझ रहे रहते हो, ठीक है। यहाँ पर टाइम का फ्रीडम मिलता है, वहाँ पर कोई टाइम का फ्रीडम नहीं है। डेली जाना है मतलब जाना है, 10 घंटा देना है मतलब देना है। यहाँ पर जो आप सीखते हो, नीचे वाले को सिखा सकते हो, मतलब डुप्लीकेशन कर सकते हो, वहाँ पर कोई डुप्लीकेशन के चांस नहीं है। यहाँ पर आपकी स्किल इंप्रूवमेंट हो सकती है, वहाँ पर बस वही रोज़मर्रा का जो काम है, बस उसी में आपकी एक्सपर्टीज आएगी, और कोई एडिशनल स्किल का इम्प्रूवमेंट का वहाँ पर कोई चांस नहीं है। यहाँ पर आप अपने खुद के लिए काम कर रहे हो, मतलब अपने सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हो, और वहाँ पर जॉब में आप दूसरों के सपने पूरे करने के लिए काम कर रहे हो। दोस्तों, ये बात खास सोचने वाली है। यहाँ का वर्क फ्रीडम है, वहाँ पर आप काम कर रहे हो लेकिन पैसे के लिए कर रहे हो। यहाँ पर आप अपने सपने के लिए काम कर रहे हो। आप यहाँ पर सक्सेस होते हो, बहुत सारा अप्रिसिएशन मिलता है, मान सम्मान मिलता है। वहाँ पर कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता है। इवन आपका प्रमोशन हो गया तो दूसरे वाले लोग आपका जलन करेंगे, ना कि आपको अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पर आप अपने ड्रीम के पीछे चेस करते हो, मतलब भाग रहे हो, हाँ। और वहाँ पर हमेशा आप अपने ड्रीम को कॉम्प्रोमाइज़ करके जीते हो। यहाँ पर आप दूसरों को मदद करते हो ऊपर आने के लिए, बट वहाँ पर कंपटीशन वाली लाइफ है, एक दूसरे की टांग खींचने की वाली। और रेगुलर इनकम और रेसिडुअल इनकम के क्या फ़र्क होते हैं। यहाँ पर रेगुलर इनकम आपकी लीनियर तरीके से बढ़ती है, मतलब पगार जो बढ़ती है 10%, 20% ग्रो होती है, बट यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन में होता है। इनकम डबल, ट्रिपल, चौपल कर सकते हो आप। अगर आपको भगवान ना करे कुछ हो गया और आप जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, तो आपकी इनकम बंद। बट यहाँ पर इनकम कभी भी बंद नहीं होती है। आप यहाँ पर विक्टिम ऑफ इनकम चेसिंग रहते हो, समझ रहे हो। और यहाँ पर आप मास्टर ऑफ वेल्थ क्रिएशन वाले बन जाते हो। पर्सन इज फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन जॉब। आपका एक ही सोर्स ऑफ इनकम है, आप उसी पे डिपेंडेंट हो। अगर जॉब गई, इनकम बंद। यहाँ पर ट्रूली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलता है, क्योंकि अब देखो, आपके अकेले के ऊपर इनकम आपके डिपेंड नहीं कर रही, आपका पूरा नेटवर्क काम कर रहा है, आपको इनकम आ रही है। हाँ, नॉट इनफ टाइम टू एंजॉय इनकम। पैसा कमा भी लिया, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं है जॉब में। क्यों? अगर नहीं जाऊंगा दूसरे दिन, चौथे दिन, तो वापस जॉब चली जाएगी। यहाँ पर एक बार अच्छा काम कर लिया तो टाइम फ्रीडम आपके पास हमेशा है।
मतलब वैल्यूएबल टाइम आप अपने फैमिली को दे सकते हो। इफ़ वर्क स्टॉप्स द इनकम स्टॉप, वो बात मैंने पहले भी बताई, काम करना बंद, पैसा बंद, बट यहाँ पर कंटिन्यूस आपकी इनकम आती रहेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, भागना तो पड़ेगा, जॉब हो या बिजनेस। और जैसे थंबनेल में लिखा था, डिसीजन आपका है कि 3 साल करना है या 30 साल जॉब करना है। दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर आपका डिसीजन लिखिएगा। अगर 3 साल वाली कमेंट सबसे ज़्यादा आई तो मैं नेक्स्ट वीडियो ये 3 साल में आपको क्या करना है उसके ऊपर बनाऊंगा, और उसमें मैं बिल्कुल कैलकुलेशन पे बात बिल्कुल नहीं करूंगा। मतलब कैलकुलेशन के ऊपर बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, बट एक्चुअल में ये 3 साल में काम क्या करना होगा, लोग आपसे कैसे जुड़ेंगे, आपको लोगों से कैसे बात करेंगे, उसकी ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो ज़रूर से आप सभी लोग इसमें कमेंट करना कि आपका डिसीजन क्या है, 3 साल या 30 साल। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।